अपने पसंदीदा शो के फुल एपिसोड देखने के लिए अभी डाउनलोड करें दंगल प्ले ऐप। माई का फोन। हेलो माई। बिटिया कैसी हो तुम? हम तो एकदम टकाटक है माई। अरे वाह, आज तो नाग पंचमी है ना? तुम्हारे ससुराल में तो बहुत जोर शोर से तैयारी चल रहा होगा। हाँ? उनके बहू का आज पहला नाग पंचमी जो है, तुमको तो एकदम महारानी के जैसन तैयार कर रहे होंगे, है ना? आयुष बेटा, तू क्यों इतना गुस्सा करता है? मुझे कोई फर्क नहीं पड़ता। पर मुझे फर्क पड़ता है माँ। पत्नी है आप उनकी, और पति होने के नाते उनका फर्ज है कि वो आपका ख्याल रखें, आपको इज्जत दें, प्यार दें। तू ख्याल रखना अपनी पत्नी का, उसे प्यार देना, उसे इज्जत देना, तू निभाना अपनी पत्नी को दिए 7 वचन। मैं भी क्या बातें लेकर के बैठ गई। आज नाग पंचमी है। तुझे पता है कि आज का दिन एक जोड़े के लिए कितना बड़ा होता है, खास तौर से इस घर की बहू के लिए। एक बार ये पूजा हो जाए ना, तेरी शादी खुशी खुशी हो जाएगी। मुझे कहना क्यों याद आ रही है बार बार? हम बहुत खुश हैं कि तुमको डॉक्टर बाबू जैसे पति मिले हैं, जो पकड़वा शादी होने पर भी तुम्हारा साथ नहीं छोड़े। कभी साथ मत छोड़ना अपनी पत्नी का। जैसे शिवजी और पार्वती का अटूट रिश्ता है ना, जब तेरी शादी हो जाए तो कोशिश करना कि तेरा रिश्ता भी अटूट हो। चल, अब उदास मत हो, जल्दी से आजा पूजा के लिए। चल आजा। आज से तुम्हारे मेरे रास्ते अलग हैं, और आज से अभी से हमारा रिश्ता, हमारी शादी सब खत्म। कहना बस उस एनजीओ में सही सलामत रहे। माई, आज जो नाग पंचमी की पूजा है ना, तो हमें उसकी तैयारियां करनी है, तो हम तुझसे बाद में बात करते हैं। हाँ, ठीक है। अब बिटिया, आज बहुत अच्छी तरह सजना, देखना भोलेनाथ का बहुत आशीर्वाद मिलेगा आज तुमको। घर की बहू रानी होने के साथ साथ जमाई बाबू के दिल पर भी राज करोगी बिटिया। अच्छा, ध्यान रखना अपना, हम फिर फोन करेंगे। हाँ, हाँ। ओए लड़की, काम करने का पैसा देता हूँ, बात करने का नहीं। अच्छे से सजाओ। हाँ, हम कर ही रहे। करो। कभी साथ मत छोड़ना अपनी पत्नी का। अपने गांव वापस चले जाओ। क्या ना, तुम अकेली लड़की इस शहर में जी नहीं पाओगी। जैसे शिवजी और पार्वती का अटूट रिश्ता है ना, जब तेरा रिश्ता जुड़े हमारे घर की बहू के साथ ना, तो कोशिश करना कि वो रिश्ता भी अटूट रहे। आज के बाद मेरा तुमसे, तुम्हारे गांव से और इस पकड़वा शादी से कोई लेना देना नहीं। मेरे साथ भले ही गलत हुआ, पर क्या जो मैंने किया वो सही किया? एक जबरदस्ती के रिश्ते को बिना माने, बिना उसके बारे में किसी को बताए, मैं एक नया रिश्ता जोड़ने जा रहा हूं। क्या ये सही है?
छोटे मालिक आप जाइए, हम देख लेते हैं। अरे जाइए, पूजा का समय हो रहा है, जाइए जाइए। ओह थैंक गॉड आयुष्मान, तुम मिल गए। तुम्हें पता मैं तुम्हें कब से ढूंढ रही हूँ, और तुम कहाँ थे और ऐसे खोए खोए कहाँ रहते हो आजकल? कुछ नहीं महबूब, बस। अच्छा वो सब छोड़ो, ये बताओ कि मैं कैसी लग रही हूँ? तुम्हें पता है कितनी प्रॉब्लम होती है? I mean, ऐसे बार बार चेंज करना, ट्रेडिशनल कपड़ों में मेकअप, ज्वेलरी, सब कुछ एकदम मैचिंग मैचिंग। तुम इसे प्रॉब्लम कहती हो? तुम्हारी लाइफ की प्रॉब्लम ये है कि तुम्हारे कपड़े चेंज हो गए। प्रॉब्लम वो होती है जब हमें मजबूरी में कुछ ऐसा करना पड़े जो हम करना नहीं चाहते। प्रॉब्लम वो होती है जब हमसे जबरदस्ती कुछ करवाया जाए। प्रॉब्लम वो होती है जब हम अपनी परेशानियों से भाग रहे हो ना, लेकिन उनसे दूर नहीं जा पा रहे हो। हम ठीक से सो नहीं सकते, हमारे अंदर का गिल्ट हमें तड़पाता रहता है। आंख बंद करो तो मंडप दिखाई देता है, 7 फेरे 7 वचन सुनाई और दिखाई देते हैं। यू नो व्हाट, मुझे लगता है सबसे बड़ी प्रॉब्लम शादी है। एक सेकंड आयुष्मान, तुम्हें शादी से तो प्रॉब्लम नहीं है, हमारी शादी इसके बीच में कैसे आ गई? पापा हो बिटिया, सब ठीक है ना? काका मोच आ गई पैर में। अरे हाँ हम ठीक करते हैं, आ जाओ आ जाओ, आराम से पैर को नीचे, पैर को। अरे हम अभी ठीक कर देते हैं। चल बेटा, चल चल चलो, आराम से आराम से। तुम ये शादी नहीं करना चाहते? नहीं, रियली सॉरी, मेरा वो मतलब नहीं था। मैं थोड़ा सा परेशान हूँ आलिया। मैंने इतनी भी बड़ी बात नहीं बोली कि तुम हमारी शादी तक पहुंच जाओ। एनीवेज, जब से तुम इस खपुरिया गांव से लौटे हो, अजीब से रहते हो, गुस्से में रहते हो, चिड़चिड़े से रहते हो। हुआ क्या है तुम्हें? ऐसा कुछ नहीं है, आज बहुत अच्छा दिन है, घर में पूजा है, उस पर ध्यान देते हैं। चलो मैं आता हूँ। ठीक है। आराम से आराम से आराम से आराम से आराम से। मोच आ गई काका। आराम से आराम से आराम से। मोच काका। रुको 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 रुको, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ, हमको दिखाओ। एक मिनट रुको। काका दुख रहा है। अरे कुछ नहीं हुआ है, देखो क्यों ठीक करते हैं। नहीं काका, देखो देखो, बहुत दुख रहा है, बहुत दुख रहा है। नहीं। ये तो एकदम ठीक हो गया। अरे हमारा गांव में तो ये रोज की ना बात है। हमरे बाबा भी ना बचपन में ऐसे ही हमारी मोच ठीक करते थे। तो तुम हमको अपना बाबा ही समझ लो। वैसे तुम्हारा नाम क्या है बिटिया? हमारा नाम रामलाल काका, अंदर चलिए, मालकिन बुला रही है आपको। हाँ हाँ आते हैं आते हैं। अच्छा बेटा हम आते हैं, अपना ख्याल रखो। हाँ काका। हम आते हैं। काका धन्यवाद। आ रहे हैं। अब हम पूजा की अंतिम विधि करेंगे। आयुष्मान बेटा, अब तुम्हें शिव पार्वती का अभिषेक करना है। ये दूध तुम्हें शिवलिंग पे चढ़ाना है, पर ध्यान रहे इसके छींटे आलिया बिटिया पे पड़ने चाहिए। जब भी शिवलिंग के ऊपर चढ़ाए हुए दूध की बूंदें पत्नी पर पड़ती हैं, तो पति पत्नी को माता पार्वती और शिव का आशीर्वाद प्राप्त होता है और उनका रिश्ता शिव और पार्वती सा अटूट हो जाता है।
ये लीजिए, शिवलिंग का अभिषेक कीजिए। अरे हमारी पोटली कहाँ है? ई रही हमारी पोटली। आलिया पे तो एक भी छींटे नहीं पड़े शिवलिंग पे चढ़े दूध का। ईका मतलब भोलेनाथ भी नहीं चाहते इन दोनों की जोड़ी बने। चकोरी आयुष्मान बेटा, ये क्या किया तुमने? उर्वशी, हमारे आयुष को क्यों दोष दे रही हो? उसने तो अभिषेक ठीक ही से किया। अब छींटे नहीं पड़े तो नहीं पड़े, कोई बात नहीं, फिर से हो जाएगा अभिषेक। आयुष बेटा फिर से करो। नहीं नहीं, ये विधि केवल एक बार में ही पूरी की जाती है, दूसरी बार इस विधि का कोई महत्व नहीं होता। पर पंडित जी, भगवान का आशीर्वाद कभी भी व्यर्थ नहीं जाता है ना, फिर क्या फर्क पड़ता है पहली बार हो या दूसरी बार? आयुष्मान, तुम दोबारा दूध चढ़ा दो। अरे नहीं बेटा, फिर से नहीं करते। पंडित जी, कुछ नहीं होगा। नहीं, आज नाग पंचमी है, अभी अभी हमने इनकी पूजा की है। नहीं बेटा, इन्हें क्रोधित मत करो, ये नाग देवता है, भोलेनाथ के नाग है, मत मारो इन्हें। ये भगवान नहीं है, ये सांप है, और आप लोग भी ऐसे खड़े क्यों हैं? हटाइए इसे, आलिया, हटाइए इसे, हटाइए। पीछे हटो।
हॉस्पिटल से इमरजेंसी कॉल इस वक्त किसी पेशेंट की जान खतरे में ना हो। आयुष्मान, आयुष्मान। रुकिए रुकिए मैडम। इनमें भगवान नहीं खोज सकते, पर अपने आप में इंसान तो खोज सकते हैं ना हम। हे भोलेनाथ। नाग देवता शांत हो जाइए। आज तो नाग पंचमी है और हम जानते हैं कि आप नाग पंचमी के दिन किसी को नुकसान नहीं पहुंचाते, उन्हें आशीर्वाद देते हैं। और आज जरूर किसी कारण आप क्रोधित हैं, पर हम हाथ जोड़कर आपसे क्षमा मांगते हैं। आप किसी को भी नुकसान मत पहुंचाइएगा। आप शांत हो जाइए नाग देवता जी। नाग देवता, यह जो कुछ भी गलती हुई होगी उसके लिए हम सबको माफ कर दीजिए। अब देखिए गहना, जेवर या जंजीर दंगल प्ले पर टीवी से पहले।